सभी मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं और श्रोताजनों का ज्ञान विज्ञान श्रेणी में सुखी सुसंवादित जीवन की सुनहरी समझ विषय में सबका स्वागत है। आज हम सुखी सुसंवादित जीवन की सुनहरी समझ की एक चाबी, एक सुनहरी समझ देखेंगे कि हमारा जीवन क्लेश मुक्त कैसे रहे, टकराव टाली। तो मैं डॉक्टर शैलेश मेहता ऐसे व्यवहार में आँखों का निष्णात सर्जन हूँ। वडोदरा गुजरात में मेरा अस्पताल है और आध्यात्मिक जगत में आप मुझे लोग आपका पुत्र शैलेश आनंद तरीके से पहचानते हैं। ये हमारी एक अद्भुत ज्ञान विज्ञान यात्रा है जिसमें गलत समझ, गलत मान्यता या गलत दृष्टि के अंधेरे से सही समझ, सही मान्यता और सही दृष्टि के उजाले के प्रति ले जाने वाली ये यात्रा में हम सब विश्व की सभी कल्याणकारी शक्तियों से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें वो उजाला मिले। और थोड़ी लाइटर टोन में बात करूं तो कुदरत ने मुझे बाह्य चक्षु मैंने आउटर आई, अंतर चक्षु मैंने इनर आई, छोटा आई मैंने अहंकार और बड़ा आई मैंने शुद्धात्मा शुद्ध चेतन, इन सब से जुड़ी हुई समझों का अभ्यास करने की, जीवन में उसका अनुभव करने की और आप सब लोगों के साथ उसको बांटने की एक कुदरती तक दी है। तो क्या हमारा सबका जीवन क्लेश मुक्त है? अंदर देखिए कि क्या हमें क्लेश होते हैं छोटे मोटे? कई बार एक दूसरे से हमारा मत अलग, व्यू पॉइंट अलग पड़ता है, रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, रूठ भी जाते हैं। ये भी परिस्थितियां कई बार बहुत सामान्य नजर आती हैं और ये कहा जाता है कि जहाँ क्लेश है वहाँ सच्ची समझ नहीं या भगवान की हाजिरी को नहीं मान सकते हैं। जहाँ क्लेश है वहाँ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? और क्लेश या टकराव से अंदर की अनंत आत्मशक्ति खत्म हो जाती है, तनाव भी होता है, वो लंबा चले तो रोग में परिवर्तित होता है। ऑरा फोटोग्राफी की कैमरा से देखें तो हमारी लेशिया आभा मंडल या ऑरा भी बिगड़ता है। फंक्शनल एमआरआई में देखें तो वो भी नकारात्मकता दिखाती है। टकराव क्यों और कैसे होता है? सामने कोई खंबा है तो क्या हम खंबे को बाजू हट ऐसा बोलेंगे? नहीं, हमें बाजू हट के जाना पड़ेगा, नहीं तो अकस्मात होगा। सामने से कोई तूफानी बैल आ रहा है, क्या हम उसको समझाएंगे, पकड़ेंगे या हमें हटना पड़ेगा? अरे कोई गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही है, हम एक बार बाजू हट के अपने आप को नहीं बचाएंगे तो अकस्मात हो जाएगा। तो ये रोड पर का ट्रैफिक भी बोल रहा है कि टकराओगे तो मारे जाओगे या ईजा हो जाएगी। हमारे जीवन में भी कई इंसान, कई स्थितियां ऐसी सामने आती है जहां छोटे मोटे टकराव होते रहते हैं, होने की संभावनाएं खड़ी होती है। वाणी से टकराव हो जाए, आंखों से टकराव हो जाए या मन से भी टकराव हो जाए। जब टकराव टालना है तो पहले हमें टकराव का कारण भी समझना पड़ेगा ना। और उसका सर्वसामान्य कारण है, सबको लगता है मैं सही हूं, आगे चल के लगता है मैं ही सही हूं और आप गलत हैं। तो मेरी बात प्रेम से समझाने का मुझे अधिकार है, मगर जब मैं आग्रह पकड़ूंगा तब वो विग्रह में परिवर्तित हुए बिना नहीं रहेगा। जब से हम तय करते हैं कि मुझे टकराव टालना है
तो अंदर से हमारे भीतर ये एक शक्ति है जो हमें समझ का मार्ग दिखाएगी कि टकराए बिना उस परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए या उसमें से कैसे निकल सके। और यहाँ मुझे ख्याल आता है कि जैसे मैं सही हूँ, ऐसे ही सभी व्यक्ति अपने अपने दृष्टि बिंदु से, मैंने व्यू पॉइंट से करेक्ट है, सही। ऑल आर करेक्ट बाय हिज हर ओन व्यू पॉइंट्स। तो फिर मुझे अकेले मेरे दृष्टि बिंदु का आग्रह पकड़ना वो ठीक नहीं है। सामने वाले के दृष्टि बिंदु को समझें, समझने की कोशिश करें, उसको ध्यान में ले। वही सच्चा इंसान, सच्ची मानवता, सही ह्यूमैनिटी है। तो हम नक्की करेंगे, तय करेंगे कि सभी परिस्थितियों में सुमेल और समभाव से निपटारा करना है। एक प्रश्न ये आता है कि यदि सुमेल और समभाव से निपटारा करने का नक्की करें तो क्या मुझे ही छोड़ देना है, हमें ही लेट गो करना है? नहीं, लेट गो करना या छोड़ देना मत सीखो, क्योंकि वो तो एक स्प्रिंग के दबाए बराबर होता है और वो जब स्प्रिंग उछलती है तब सब कुछ उड़ा देती है। इसलिए सरेंडर करना, सफर करना या लेट गो नहीं करना है, मगर सॉल्यूशन करना है, उसको सुलझाना है। और अंदर से समझ वो अपने को रास्ता दिखाएगी कि कोई भी परिस्थिति को बिना टकराए कैसे सुलझा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये परिस्थिति तो हमारे सबके जीवन में काफी बार बनती रहती है, जहाँ पति पत्नी के बीच में कई छोटे मोटे बातों में छोटा मोटा टकराव शुरू होता है मतभेद से, फिर मनभेद या टकराव में भी परिणमित होता है। तो उसका यदि हम समभाव से, सुमेल से निपटारा करना सीखेंगे तो न ही केवल हमारा व्यवहार जीवन हैप्पी और हार्मोनियस होगा, मगर हम मुक्ति के मार्ग तक चले जाएंगे। ऐसा भी कहा गया है कि अकेला इतना ही सीख ले कि मुझे टकराव टालना है, तो अंदर से इतनी समझ, इतनी शक्ति खुली होगी कि आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाएंगे। भले ही आपके पास कोई गुरु न हो, कोई सच्चा गुरु न हो, या तो गुरु की जरूरत के बिना भी मुक्ति के द्वार तक ले जा सके, ऐसी इसमें आंतरिक शक्ति है। कई बार हमें आंतरिक क्लेश, मैंने आंतरिक असमाधान होता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों अन्याय कर रहे हैं। इन प्रश्नों का जवाब ये अंतर्विज्ञान या वितराग विज्ञान की समझ, जो कि मैं, मेरे मन, वाणी, काया, अंदर चलती हुई प्रक्रिया, बाहर के संयोग और कुदरती संचालन और नियमन का विज्ञान है, उसको समझने से मुझे हर परिस्थितियों में और सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है उसकी सही वैज्ञानिक समझ मिलेगी, जो मुझे अंदर से समाधान देके क्लेश मुक्त करवा सकती है। और जब आपको ये पूरा ख्याल आएगा तो सब परिस्थितियों में आप क्लेश मुक्त रह सकेंगे। वेदों ने, गीता ने, सभी ने यही बताया है कि चित्त में क्लेश न होना वही सबसे बड़ी सिद्धि है, वही सबसे बड़ा ध्यान है, वही सबसे बड़ा योग है। जिन्हें विशेष वाचन करना है तो टकराव टालिए या एडजस्ट एवरीवेयर जैसी पुस्तिकाएं भी हैं, और हम सब एक दूसरों से डिजिटल माध्यम से, जूम जैसे प्लेटफॉर्म से संवाद करते हुए जुड़ सकते हैं, जिनकी जानकारी आप सब लोगों को मिलती रहेगी। और अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ, ये हृदय के भाव पुष्पों से भावना करता हुआ कि सबको सही समझ से अपना जीवन सुखी सुसंवादित बने, एक नए ही विश्व अंदर के और उसके जरिए बाहर के विश्व का हम निर्माण करें, और इन सब यात्राओं में हम सही समझ के उजाले से हाथ में हाथ बढ़ाकर, साथ में साथ निभाकर आगे बढ़ते रहें।
नमस्ते। जय सच्चिदानंद।